जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो 64 लाख से सोए थे। उस समय परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से अपनी वाणी सुना सुना के प्रथम मंत्र दिया, बस वो शेष 2 मंत्र नहीं दिए थे परमात्मा ने। तत् और सत ये गुप्त रखने थे। सतनाम नहीं दिया भगवान ने आपको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप उस समय परमात्मा के पहचानने योग्य नहीं थे। और परमात्मा ने उस समय कहा था कबीर साहब ने कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा धर्मदास, तब मैं दोबारा आऊँगा और सारे जितने भी नकली पंथ हैं या हम जितने भी मानव धर्मों में बट गए हैं, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा ये ऑटोमेटिकली एक हो जाएंगे। पहले एक थे, एक से अनेक हो गए। अब इस ज्ञान से ये फिर एक होंगे और पूरा विश्व ये भक्ति करेगा और सबका कल्याण होगा जो मर्यादा में रहेंगे। तो अब वो कलयुग का वो आ गया, वो समय निर्धारित जो परमात्मा ने ठीक रखी थी, वो ठीक का समय अब आ चुका है। और इसलिए परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और ये सारे नाम आपके रूबरू करवाने का आदेश दास को दे दिया। तो उस समय परमेश्वर ने आपकी बैटरी चार्ज करी थी और वो बैटरी चार्ज करके आपके अभी तक उसी चार्ज से आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए आ रहे हैं। परमात्मा के विधान में है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछली भक्ति की कमाई से कंटिन्यू आपको 10, 20, 50, 100 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। वो आपके संग्रहित उस बैटरी चार्ज पर डिपेंड करता है कि किसने कितनी कर रखी है। लेकिन उन मनुष्य जीवन के दौरान यदि सत भक्ति यानी फिर चार्जर नहीं लगा तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। फिर 84 लाख योनियों का आपको दंड भोगना पड़ेगा। अब दूसरी प्रकार का जो जन्म होता है वो होता टर्न वाइज। एक नंबर आधार से आपको परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया था इसके लिए कि एक मानव शरीर प्रत्येक जीव को अवश्य प्राप्त होगा। 84 लाख प्रकार के कुत्ते, गधे, सुअर की योनियां भोग के और फिर एक मानव शरीर आप उस प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है। तो कुछ तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं जो टर्न वाइज मानव शरीर प्राप्त है, और एक वो हैं जो पिछले बैटरी चार्ज थी, उस पिछले संस्कारों से मनुष्य जीवन कंटिन्यू आ रहा है आपका। तो जिनका जो पिछले जन्म में मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, आज उनके अंदर भक्ति की कसक ज्यों की तो है और वही पुण्यात्माएं भटक रही हैं भगवान के लिए। तो परमात्मा की चाह में वही चलती हैं क्योंकि उनके अंदर वो कसक विद्वान रहती है, वो भूल नहीं पड़ती उनको। तो कोई तो बचपन से ही कोई ना कोई व्रत रखने लग जाता है, परंपरागत साधनाएं करते हैं, फिर जैसा भी कोई चलता फिरता भी कोई मार्गदर्शक मिल जाता है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर संतों के पास जाते हैं, सुनते हैं कि भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। फिर उन संतों के पास भी वही पुण्यात्माएं जो पूर्व जन्म से मानव शरीर से ही आए हैं वही भटक रहे हैं। उनके अंदर चाह है, कसक है भगवान की, वही इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, वही इन नकली संतों का फंस गए। अब ये 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता। तो 600 वर्ष पहले आप जी परमात्मा के संपर्क में रहे थे, आपने चार्जर ठीक लगाया था और उसके कारण आज तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हो और आपके अंदर आज भी चाह है भगवान की। तो पीछे आप मानव शरीर से आए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं।
एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुनाकर छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं। उनका ऊपर से मुंह कौवे का है, शेष शरीर जो है बॉडी देवता जैसी है, मनुष्य दृश्य है। और गरुड़ जी की भी यही दशा है। अब एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण, आपके पास बैठकर मुझे बहुत शांति होती है और आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपको ये सारी व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण ने कहा कि गरुड़ जी, एक लंबी कहानी है, आपके पास समय हो तो सुनाऊं? गरुड़ जी ने कहा कि सुना भाई। कागभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहां हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण। टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज़्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहाँ अकाल नहीं था। वहाँ पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लग गई कि ये क्या क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे। और आज ना माँ रही, ना बाप रहा, ना बहन रही, ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहां गया तो इस मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर। कथा के उपरांत सभी अब श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहाँ से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई। पंडित बड़ा दयालु था, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो दुखों के पहाड़ ऐसे ही टूटते रहेंगे, आप भक्ति किया करो, भक्ति करो बेटा, भक्ति से भगवान सहारा देता है और मोक्ष हो जाता है। तेरा कुछ नहीं है तो आप यहाँ मंदिर में रहो मेरे साथ। तो वो मंदिर में रहने लगा। अब दास जो आपको स्पष्ट करना चाह रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, 83 लाख यूनिया भोग के गधे कुत्ते सुअर सब आकर के मनुष्य शरीर मिलता है। दूसरा मिलता है पुण्य कर्मों से लगातार कई भी मनुष्य जीवन हो जाते हैं कंटिन्यू। तो कागभूषण का जो जन्म था वो टर्न वाइज था उसका, वो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं था। वो बता रहा है कि मैं इतना दुष्ट था, 6 महीने तक मैंने उस महापुरुष की संगत की, ब्राह्मण की, और इसी कथा सुनाया करता था। और कथा सुना के यूँ कहा करता, बेटा दीक्षा ले ले, भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। तो मैं टाल मटोल कर जाता था, फिर देखूंगा महाराज, क्योंकि परमात्मा की वाणी माता है, तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, मलेरिया हो, तो उसको चाहे मनुखा दाख, किशमिश, हलवा, पूरी, खीर, कितना स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, वो जीभ रखते ही कहता कड़वा कड़वा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ना वो मनुखा कड़वी है, ना हलवा और खीर कड़वी है। उस बुखार ने उसकी व्यवस्था शरीर की इसी बना दी कि उसको
स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब वो उनको नहीं खा सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो, जीभ रखते ही थूक देता है, उसके बस की बात नहीं। अब उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उसने कड़वी गोली खानी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, और फिर वो व्यवस्था ठीक होगी। तो इसी प्रकार उसकी मजबूरी होगी वहाँ रहने की, उस कागभूषण की, और कोई सहारा नहीं था, कहीं रोटी नहीं थी, वहाँ रोटियाँ मिल रही थी, वो रहता रहा उस संत के साथ, लेकिन उसके अंदर वो भगवान की जो मनुखा दाक्षु आवा नहीं थी। 6 महीने तक उसने संगत करी, जब जाके एक दिन उसने दीक्षा ली। अब काल का इतना भयंकर जाल है कि ब्राह्मण वृद्ध हो गए, वो युवा थे, जो कथा गुरुजी सुनाया करते 6 महीने में 1 वर्ष में उसको वो याद होगी। उनकी अब्सेंस में वो कथा सुनाने लग गया, तो जितने भी श्रोता आते थे वो उसकी प्रशंसा करते थे कि वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, आप तो पंडित जी से भी अच्छी तरह से कथा सुनाते हो, आपकी तो आवाज़ भी बड़ी सुरीली है। अब वो बताता है, इससे पुण्यात्मा आपको माइनस पॉइंट, जो फाउल पॉइंट हैं आपके भक्ति के, ये भी जानकारी होगी, हम कहाँ मार खाते रहे। अब उसमें अभिमान हो गया, प्रशंसा का पात्र बन गया, हवा भर गई उसके अंदर। और हम यहाँ दुखी होते हैं, कहते राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब उसको मान बढ़ाई का रोग लग गया। एक दिन गुरुजी आए अपना पूजा पाठ करने के लिए, अपने घर से आते थे, उसको मंदिर में इंचार्ज बना दिया था, और वो बैठा था अपने प्रशंसकों के पास। 20-30 भगत बैठे थे, भगतमती बैठी थी, वो चर्चा सुनावा था। गुरुजी आगे, और वो जो भगत थे वो सारे उसके प्रशंसक हो गए। तो उसने उस दिन खड़ा हो करके गुरुजी का सत्कार नहीं किया, बैठे बैठे देख लिया, और मन में ये था यदि मैं उठूंगा, खड़ा होऊंगा तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए श्रोताओं के सामने। उसमें ये दोष था, लेकिन संत ने ये ध्यान नहीं दिया, वो अपनी पूजा की धुन में उनके पास से निकल गया और मंदिर में आगे चला गया। वो बाहर परिसर में बैठे थे बरंडे में। तब आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर का पुजारी था वो ब्राह्मण। भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, ए धूर्त, तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपना आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब पिता को पुत्र पुत्री बहुत अच्छी प्यारी लगते हैं, माँ को पिता से भी 100 गुना प्रेम होता है अपने बच्चों में, बेटा और बेटियों में। और यहाँ ये भी साथ में सिद्ध होता है कि गुरु जी को अपने शिष्य उन माँ से भी 100 गुना प्यारे होते हैं, कि ताकि इनका कल्याण हो, क्योंकि वो भविष्य की जानकारी रखता है कि यदि ये इस भक्ति पर सफल नहीं हुए तो इनके ऊपर के कर टूटेगा। इसलिए उस भविष्य के दुख को जानकर आपको इतना प्यार देता है कि ये इस भक्ति पर जुड़े रहें, और कहीं इनका इतना मोह बनाता है कि कहीं ये डगमग ना हो जाए, इनका भविष्य नाश हो जाए, दुर्गति होगी इन बालकों की। फिर तो इस प्रकार उस संत ने आकर महात्मा ने कहा कि बेटा क्या गलती होगी, भगवान क्यों अक्षुब्ध हुए तुझसे? अरे अक्षमा याचना कर भगवान से। आप भी खड़े हो गए और उससे भी कहा, और कहा है भगवान बालक है, भूल पड़ गई होगी, आपका बच्चा है, अक्षमा करो, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, महादेव हो। फिर आकाशवाणी की कि इसने अपने गुरु का अपमान किया है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब ये गुरु का आदर नहीं कर सकता तो मेरे लोक में आवेगा, यहाँ भी यो उस भस्मासुर जैसे काम करेगा। ऐसे दुष्ट को मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा? तो जैसा आज ये गुरु के प्रति इसका व्यवहार है, ऐसा ही मेरे प्रति होगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, और होवें दुखी संसार में आग गई यम के फंद।
परमात्मा आपकी ट्रायल लेता है कि ये थी इस दास के स्थान पर मैं होता तो ये सामने वाला मेरे साथ जैसा आज इसके साथ व्यवहार कर रहा है ऐसा ही मेरे साथ करता। इस प्रकार आप जी को इन सत्संगों के माध्यम से वो भक्ति नाशक पॉइंटों से भी आगाह कराया जाता है कि जिस कारण से आपकी भक्ति इन कारणों से नष्ट होती है। फिर भी उन्होंने बार बार प्रार्थना करने से शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया अब ये वापस नहीं हो सकता, इतना अवश्य कर दूंगा तेरे गुरु जी की प्रार्थना पर कि उस नरक के अंदर तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, रहना पड़ेगा 1,00,000 वर्ष तक नरक में ही, उसको मैं बाहर नहीं कर सकता। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं मासा घटे ना तिलबद है, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारते मेघ। तो ये भगवान केवल उतना ही कर सकते हैं, इससे वो कम और ज़्यादा नहीं कर सकते, जो उनकी किसी भी 3 ताप के कारण या प्रारब्ध के कारण जो भी उनको सुख या दुख है उतना ही मिलेगा। अब जैसे किसी मंत्री का मित्र हो कोई, उसकी सज़ा हो जाती है तो वो मंत्री उस सज़ा से मुक्त नहीं करा सकता, उसको जेल में तो रहना पड़ेगा, लेकिन उस मंत्री के प्रभाव से वहाँ के जेलर और कर्मचारी उसको कष्ट कति नहीं देंगे, ये अंडरस्टूड है, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में ही। इस प्रकार कागभूषण बता रहे हैं कि मैं ऐसा नालायक था कि उससे पहले के आज मुझे पिछली इतिहास नजर आता है, क्योंकि मैं भक्ति पर हूँ। मैंने असंख्य जन्म खो दिए थे, जो टर्न वाइज मुझे असंख्यों जन्म मनुष्य के मिले, लेकिन भक्ति मैंने किसी भी जन्म में बीज नहीं बोया भक्ति का, और उस जन्म में मेरा भक्ति का बीज बो गया, और वो बीज बोने का, भक्ति का बीज पड़ने का कारण मेरे परिवार का नाश होना था। अगर वो परिवार नाश ना होता, वो परिवार के वो तो क्षेत्र ही नाश हो गया था, तो वो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया। आज मुझे महसूस हो रहा है वो कष्ट ना आता तो मैं उस जन्म में भी भक्ति नहीं करता, इतना नीच था। अब कागभूषण कहता है उसके बाद मेरा 1,00,000 वर्ष के बाद फिर पुनः जन्म हुआ, भक्ति की कसक मेरे अंदर फिर भी बनी रही। मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया भक्ति के ऊपर। उसने श्राप दे दिया, रे चंडाल, तेरा चंडाल के घर जन्म होगा, काग चंडाल के। तो कहता है कि मेरे मन, जब गुरुजी ने मुझे ऐसा क्रोध से वचन बोला, मेरे को क्रोध नहीं हुआ, मैं समझ गया कि बात बिगड़ गई। मेरे मन में क्रोध नहीं आया, ना दुख हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मेरे से भारी गलती बन गई। तो मैंने उनके तरफ करबद्ध होकर के हाथ जोड़ के ऐसे मायूस सा बनकर कहा कि हे ऋषि जी, जन्म तो दास को कहीं दे देना, पर एक वरदान भी दे दो कि मेरी भक्ति भूल ना पड़े। तो उसने कहा भाई ठीक है, तेरा जन्म तो होगा चंडाल का, लेकिन ये आशीर्वाद दे देता हूँ कि तेरे याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर काग चंड के घर ये जिसका जन्म हुआ, पूरा इतिहास बता रखा परमात्मा ने अपने सुख संवेद में। ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, उसकी हंसनी को ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उसको गर्भ धारण कराने के लिए कागचंड के घर ले गई। उनके संयोग से फिर कागभूषण का जन्म हुआ। ऊपर से मुंह काग का है, नीचे शरीर देवताओं जैसा है। फिर ये कहता है कि गरुड़ जी उसके बाद जो नेक्स्ट जन्म मेरा चंडाल के घर हुआ कागभूषण नाम से, उस जीवन में मेरे भक्ति की जबरदस्त कसक बनी रही। मैं घूम रहा था, भटक रहा था, गुरु भी बना रखे थे, ऋषियों के पास भी गया था और भक्ति भी कर रहा था। उसी दौरान मुझे एक जोगजीत नाम के महापुरुष मिले। उन्होंने मुझे सतलोक और सचखंड और बहुत आगे की जानकारी दी, और उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र दे रखा है, उसका जाप करता हूँ और मेरी बहुत लंबी उम्र उन्होंने बख्श दी है। तो पुण्यात्माओं, वो जोगजीत कौन थे? ये वो परमात्मा है कबीर साहब,
हमारे परम पुरुष ये भिन्न भिन्न रूप बना के भिन्न भिन्न नामों से यहाँ आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भक्ति से युक्त करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जैसे आप पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हो, उनको मनुष्य जीवन मिला है, तो वो आज भी भक्ति की कसक आप में विद्यमान है, आप भटक रहे हो। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं एक ही घर में, एक तो इस ज्ञान को सुनते ही भाग लेता है और दूसरे को समझाने की चेष्टा करते हैं तो भी वो नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं। तने देवी देवता छोड़ दिए, तने बैठा दिया है, देवता रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या वो भक्ति करते ही नहीं है। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने। कबीर साहब कहते हैं, सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। जैसे कोयल जो होती है, ये कोयल अपना अलग से घोंसला बना कर अंडे नहीं पैदा करती, क्योंकि अलग से वो अंडे देती है तो कौवे उसको खा जाते अंडों को। वो ऐसे सूझबूझ से अपना काम निकालती है। जो मादा काग कौवी कहीं अंडे उत्पन्न कर देती है, उस ताक में रहती है, और जब वो कभी बाहर जाती है अपना आहार करने के लिए, चुग्गा चुगने के लिए, तो पीछे से उसी के घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती है। अब वो कभी वापस आती है तो वो 2 के स्थान पर 4 अंडे पाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है तेरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो उन सभी को वो उसको परिवरिश कर देती है, उनसे बच्चे निकाल देती है और उनमें उसका अपना सा मोह हो जाता है। और वो कोयल सामने देखती रहती है, उनके आसपास रहती है कि कब ये बच्चे उड़ने योग्य हों और फिर इनको मैं साथ ले जाऊं। जब वो देख लेती है कि ये बच्चे कुछ दूर तक उड़कर वापस आने लगे हैं, तब दूर वृक्ष पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो उस आवाज़ से प्रभावित होते हैं और ऐसे चारों तरफ देखते हैं, उस आवाज़ के साथ वो खींचे चले जाते हैं। और जो काग वाले होते हैं उनका असर भी नहीं होता, वो अपने बैठे ऐसे ही, वो उड़कर चल पड़े। कोयल वाले काग वाले वहीं रह गए। अब कौवी दौड़ती है, उड़ती है पीछे पीछे उनके साथ कि मेरे बच्चे गए, तो कोयल और दूर चली जाती है, कुहू कुहू करती हुई उड़ती हुई, तो बहुत दूर निकल जाती है। कौवी वापस आ जाती है कि कहीं पीछे ये बच्चे तो गए सो गए, कहीं पीछे वालों को हानि ना हो जाए, उनको छोड़कर वह वापस आ जाती है। तो कोयल वाले बच्चे अपनी माँ की बोली पहचान कर उसके साथ चले जाते हैं और काग वाले वहीं रह जाते हैं। घर घर के अंदर आज ऐसी स्थिति हो चुकी है। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी हंस हैं, परमात्मा की इस बोली को, कोयल की बोली को सुनते ही फड़क गए और भाग लिए सतलोक आश्रम की ओर। और वो भी अगर छाने नहीं हुए हैं, अभी समझन जोगे जो शेष रह रहे हैं, ये भी हो सकता है, तो वो भी अगर कोयल के होंगे तो अवश्य सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आना पड़ेगा उनको। तो ठीक इसी प्रकार पिछले संस्कार से आपको सब वस्तु प्राप्त हो रही है, लेकिन आगे की भी तैयारी करवानी है। जैसे काग भूषण का पिछला संस्कार नहीं था, ऐसा रीजन बन गया और उसके ऊपर इतना सत्संग की बौछार होगी, ना चाहते हुए भी उसने वहाँ रहना था। रोज ऋषि ने संत ने सत्संग करना था, उसका असर हो गया। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता है और पहले मंत्रों से यंत्र ये सब जतन हुआ करते थे, गारुड़ एक मंत्र सिद्ध कर लेता है ये वेद का, और उस मंत्र से फिर वो विष उतारता है। तो उस जिसको सर्प ने डसा हुआ है वो अचेत पड़ा है, ना उस मंत्र की लैंग्वेज समझता है, ना आवाज़ सुन रहा है, लेकिन वो मंत्र फिर भी उसके ऊपर असर करके विष रहित कर देता है और वो सचेत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आज परमात्मा ने यही तरीका बनाया है। ऐसे साधन बना दिए, चिप बनवा दी, वीडियो ये DVD बनवा दी, सुबह दोपहर शाम की आरती कंपलसरी करनी पड़ेगी। अब घर के अंदर 2 सदस्य नहीं भी नाम लेना चाहते और ना सुनना चाहते, वो घर से बाहर कहाँ जाएंगे। आप अपनी आरती भी कर रहे हो, आप अपना मंत्र जाप भी कर रहे हो, आप परमात्मा की वाणी सत्संग भी चला देते हो देर सवेर, तो उनके ऊपर उस काग भूषण की तरह एक दिन असर होगा
और वो भी या राम नाम की कलम उनका भी चढ़ेगी एक दिन और उनका पार होगा, क्योंकि भगवान का वचन है। तो ये तरीका अपनाया परमात्मा ने। परमेश्वर ने बताया कि हमारी काल के साथ वार्ता हुई थी जब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे के लोकों में जाके तेरी वास्तविकता बताऊंगा सभी प्राणियों को कि तू भगवान नहीं है, तू काल है, इनको खाता है, इसलिए तो इनको जन्मता और मारता है, पैदा करवाता और मारता है। असली भगवान कोई और है, वहाँ जाने का तरीका मैं बताऊंगा, ऐसा गुप्त मंत्र मैं लेकर आया हूँ। तब काल ने पैर पकड़ दिए, बहुत ज़्यादा जो है प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की। इसने कहा कि भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, कम ले जाना थोड़े थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में कितने ही जीव ले जाना, इतनी दया मेरे पर कर दो। परमात्मा को भी पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव गणे दुखी नहीं होते और इनकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज होती है, उसी से ये सुखी होते और ये सोच रहे होते हैं हम राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, शायद इसी से सुखी हैं, तो इसलिए ये मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मालिक को मालूम था, तो इसलिए मालिक ने कहा था परमात्मा ने कि भाई ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानिक हुई। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग के अंदर मैं अपना दास भेजूंगा और फिर ये काल के सब बंधन छूटेंगे और सारा विश्व मानव शरीरधारी प्राणी और साथ में जो मनुष्य जो पशु पक्षी हैं वो भी मनुष्य धारण करेंगे और वो सभी परमात्मा की भक्त नाम लेंगे। सकल सृष्टि परवानिक हुई, परवानिक माने दीक्षित होंगे। और कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल यानी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। 600 वर्ष पहले मालिक की वाणी में लिखा हुआ है, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में लिखा है। परमात्मा ने बोला था, धर्मदास जी लिखा था, उसमें कहा है कि जब चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई, नर नारी सभी का काल का फंद छूटेगा जो इसने जकड़ रखा है, मूर्ख बना रखा है, बस इतना ही सीमित कर दिया, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है, ये तेरी कार या तेरी कोठी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, छोड़ बेटा अब ये सब मेरी है, तू गधा बन। तो यह भूल या हमारे साथ इसने धोखा कर रखा था, इस ज्ञान से अब हमें खूब समझ में आएगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हम भक्ति करेंगे। परमात्मा की शरण में आने से हमारे प्रारब्ध के जो पाप आने हैं, मृत्यु होनी या काल मृत्यु या कोई अन्य अंग भंग होना है, वो नहीं होगा ही। अगर आप नियमित रहोगे, सच्चा विश्वास के साथ ही सत भक्ति करोगे तो वो दुख टलेंगे, आपके बच्चे आखिर तक आपके साथ रहेंगे जब तक, और वो भी मुक्त होंगे और आप भी होंगे यदि सारे भक्ति पर लग जाओगे। तो परमात्मा ने कहा था कि सकल सृष्टि परवानिक होई, काल फंद छूटे नरलोई। काल का जो बंधन है कर्मों से बांध रखा इसने, और ये सब छूटेगा और सारी सृष्टि उपदेशी होगी। कलयुग बीतते 5500 पाचा, धर्मदास जी से कहा था कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। आज से 600 वर्ष पहले मालिक ने ये कहा था कि पूरा विश्व मेरी भक्ति करा करेगा कबीर की, और सभी उस सतलोक के परम परमेश्वर के उस परम पद के जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा उस परम पुरुष के उस पद का, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हम जन्मते रहे हैं,
इसलिए वो कहता अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और परमात्मा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ बता रहे हैं परमेश्वर कि कलयुग बीत जावे जब एता 5500 वर्ष 5 वर्ष, और तब सकल प्राणी उस परम पुरुष के परम पद चेता, उस परमेश्वर के उस परम पद के सभी जानकार हो जाएंगे। कोई सतलोक है, सचखंड है, जहाँ हम रहते थे वहाँ जाना है, तो जहाँ आशा ताबाशा हुई मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उस कारण से आप भक्ति की चाह आप लिए हुए हो। दुर्भाग्य आपका कि उन नकली संतों के पास पहुंच गए। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा उस समय सभी पंथ और सभी जितने भी मजहब अपना उनके धर्म गुरु वर्तमान गुरु जो भी ज्ञान रखते हैं वो सब सुना चुके होंगे, उनकी बहुत बड़ी पुस्तकें बन चुकी होंगी। उसके बाद मेरा दास जाएगा और उन्हीं सदग्रंथों को, जिन सदग्रंथों पर प्रत्येक मानव आधारित है, जो भी जिस मजहब धर्म से संबंध रखता है, उन्हीं से यथार्थ ज्ञान उनके रूबरू करेगा। उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए, प्रोजेक्टर बनवाए, टीवी चैनल बनवाए। दास आपको तो अब समझ में आएगी कि ये क्या हो रहा है, और आपको इतना तो ज्ञान है कि आज से 10-12 वर्ष पहले इनका नामो निशान नहीं था, और पीछे जाओगे तो किधर सोच भी नहीं थी कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। यदि मानव बना सकता तो बहुत पहले बना लेता इसको। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बुद्धि है, पूरा विश्व उसके बालक हैं। कहीं से भी इसने किसी क्षेत्र से, पृथ्वी के किसी कोने से भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी अपने बच्चे से बनवाया, ये गॉड गिवन माइंड है। मानव जीव सत्र का ये नहीं बना सकता। ये इसलिए बनवाया दाता ने, पहले आपको शिक्षित किया। अब इस दास का जन्म 1951 में हुआ, तब तक शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था। इक्का दुक्का की तो पढ़ा करता कोई, और उसके बाद एकदम बाढ़ सी आ गई। इतने आकर्षित हुए, कारण कुछ भी बिना, चाहे रोजी रोटी के लिए सब ने डिवोट कर दिए अपने बालक। 20-20 वर्ष तक बेटा बेटी पढ़ो पढ़ो, और मालिक ने दया करनी थी कि इसका सदुपयोग करेंगे। फिर ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, सदग्रंथ आपके रूबरू कर रहा है दास, और उनका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा के ज्ञान से तोल रहा है। तो इस मानुष जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि आप भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाओ, और जिस परिवार को आप सुखी और धनी देखना चाहते हो वो भी भगवान से ही हुआ करता है। भगवान आपको दोनों काम करेगा, यहाँ भी सुख देगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब ऐसा कौन अनजान होगा जो इस अवसर ने चूकेगा? अब सभी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो प्रसंग अब चल रहा था कि हम जब सतलोक से आए, हम धनी थे भक्ति के। इस काल भगवान ने अपने ऊपर रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। प्रत्येक जो भी देव है उन देवों के अपने लोक हैं अलग से, जैसे विष्णु लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक और गणेश जी का लोक, ऐसे। तो वहाँ इन्होंने अपने रेस्टोरेंट बना रखे हैं। वहाँ जो विष्णु जी का पुजारी वहाँ जाएगा, उसने जितने पुण्य किए हैं, भक्ति की है भगवान की, तो उसका टैक्स लेगा वो उस रेस्टोरेंट में 10%, किसी ने 20% उसकी पुण्य कमाई से, और वहाँ सब सुविधाएं उनको देंगे जैसे होटल में होता है। पैसे उसी के होंगे, खर्च उसी, पुण्य उसी के होंगे। उन पुण्यों से भी 10-20% वो ये देवता हम आपसे टैक्स लिया करते हैं। और जब आपकी वहाँ पूंजी समाप्त हो जाएगी, पुण्य समाप्त होती है, आपको 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते जो भी संस्कार वश है वहाँ भेज दिया जाएगा। और अब हम जो सतलोक कैसे जाएंगे? हमारी भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो गए। अब चौथा युग जब कलयुग आ गया
अब इसमें आप देख रहे हो कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, चाहे ऊपर तो आपने कितना चिकना चोपड़ा दिखता हो और चाहे प्रधानमंत्री दिखाई देता, उसको चैन सपने में नहीं है। कोई ना कोई ऐसी टेंशन उसके घर करी हुई है कि वो बता भी नहीं सकता किसी को। तो इसलिए परमात्मा को ये मालूम था कि जब इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। ये वो भक्ति भी करके छक लेंगे, उन संतों के पास भी भटक कर छक लेंगे जिनको ये संत मानते, और फिर भी ये ज्यों के त्यों रहेंगे, तब हमारे दास के पास आएंगे। और वो ऐसा मंत्र समर्थ के पास वो पावर है कि आपके संस्कार प्रारब्ध के दुख को भी, प्रारब्ध के संस्कार को भी वो चेंज कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कह ऊपर मार दे मेघ। अब सतगुरु ना मिलने से भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे जिनको नहीं साध सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पारे। साधना तो नकली कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सुख होने की और मोक्ष की। कहते हैं सन से शोक सराय में सुतक दिन राती, और जीवत जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। सत साधना ना करने से हमेशा आपके संशय और शोक, ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवित जग में जूती पड़े यहाँ नरे कष्ट भोगोगे, और फिर जम तोड़े छाती, यम के दूत आगे फिर बहुत दुखी करेंगे जो सत साधना नहीं कर रहे। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, फिर अब जो साधना आप कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी, और जिन भगवानों पर आप सीमित थे वो भगवान कंप्लीट नहीं थे, वो स्वयं नाशवान है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन सतगुरु मिलने से तत्व ज्ञान का हमें प्रकाश होता है, उसके आधार से फिर हम अपने उस मार्ग पर चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद दंत कथा जैसा सुना सुनाए ज्ञान से हम साधना कर रहे थे, उसी के आधार से हम चल रहे थे। हम अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझा रहे कि पीछे लग गया दाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी। अब इसकी रोशनी में हम गड्ढों में, बोझड़ों में, कांटों में नहीं जाएंगे, इसके प्रकाश से हम सुमार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब हम आते हैं जो आज प्रसंग शुरू किया था कि हम यहाँ किस लिए जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म मर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के संग्रह करने के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही हम चले जाते हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि काम करने योग्य नहीं रहती, केवल हाहाकार, रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, तो इतनी सी बात समाई रह जाती है। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब आपको एक विकल्प दिया जा रहा है कि आप ये साधना करो जो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। कुछ दिनों में बुद्धिमान हो आपके रूबरू सारा ज्ञान होगा। उन महापुरुषों का भी दास दिखाता है, साथ के साथ ये मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, और ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक मंत्र है, ये हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। और ये उन्हीं महापुरुषों ने इन मंत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास से आपके रूबरू किया जाता है, जिससे एक इस उलझे हुए गुत्थी को समझाने के लिए एक पॉइंट के ऊपर ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ते हैं। जब पिछला रंग हटता है और तब जाकर ये ज्ञान ग्रहण होता है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे कई भक्त कह देते हैं कि आपके जैसे कबीरपंथियों से हमारे भक्त मिलते हैं,
या राधा स्वामी वालों से, धन धन सतगुरु वालों से, ये ही ज़्यादा भगवान उस सतलोक का ठेका ले रहे हैं कबीरपंथी। और ये वो नकली कबीरपंथी, कबीरपंथी हो तो फिर तो बात खत्म हो जाती। पंथ माने मार्ग, वे जो भगवान ने रास्ता बताया कबीर साहब ने, वो कबीर पंथ है, वो कबीर के जी के द्वारा दिया गया मार्ग है, वो कहते हैं कबीरपंथी। अब जैसे यहाँ हिसार से जा रहे हैं इस सिरसा की ओर और कह रहे हैं हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली पंथी हैं, तो उनको कौन समझावे? जा रहे हो सिरसा की ओर और कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं, तो कहते हैं कबीरपंथी और जा रहे हैं काल के पंथ पर। तो वो परमात्मा वाला ज्ञान नहीं और वो सत भक्ति नहीं, तो वो कबीरपंथी नहीं है। वैसे अब इनका छाप लगी कबीरपंथ की, जो कहना पड़ा है उनको समझाने के लिए कि वो व्यक्ति हैं जो गलत साधना करें। तो ये सभी सतलोक की महिमा सुनाते हैं, और जब हमारे भक्त उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ चलो सही साधना है, सही ज्ञान है, तो वो कहते नहीं, वो तो काल के नाम देता, शुरू से ही काल के नाम देता है। काल कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवताओं की पूजा बताता है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का टोटा है। जब ज्ञान संपूर्ण होगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं कर सकते हम इनको। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में एक विशेष विवरण है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझ लो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा है। इतना गीता ज्ञान दाता केवल इतना नॉलेज रखता है कि ऊपर ने तो जड़ समझो, और जड़ वो दृढ़ है, वो अविनाशी पोर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वृक्ष का, और उस मूल मालिक है जो जड़ है, सभी का धारण पोषण भी वही करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को, पेड़ को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन 2 श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी शरण में जा, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे अध्यात्म का, और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका, जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं। जैसा दास ने अभी वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहता, ऊपर के लोक में, सतलोक में, वहाँ से चल कर आता सह शरीर, और यहाँ 3 प्रकार से के सतिथि से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बता सतलोक में रहता है, जब उसको वहाँ तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं, और एक जल कमल के ऊपर, यानी कमल तो जल में ही होता है, सरोवर में आकर वो अपना निवास कर लेते, शिशु रूप धारण करते हैं, वहाँ से निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, और उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये तो है प्रथम। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन से ही वो अपनी महिमा अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोग उनको कवि भी कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होते हैं वो, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अब तीसरी सतिथि में वो कभी भी कहीं भी किसी को संत रूप में
महापुरुष के रूप में आकर दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो तीसरी तिथि वाले महापुरुषों में से दास आपको बहुत बार बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर हो गए उत्तर प्रदेश वाले को मिले, आदरणीय रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, 104 साल के, जो परमात्मा उस दूसरी टाइप की लीला कर रहे थे, शिशु रूप धारण करके 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे थे। 104 वर्ष के ब्राह्मण को सब वेदों और गीता से पराजित कर दिया था। तब उस महापुरुष ने परमात्मा की शरण ली थी, उनको सचखंड लेकर गए थे। इन सभी महापुरुषों को अपने से परिचित कराया था कि मैं कौन हूँ, जो तुम्हारे वेद बताते हैं मैं वही हूँ, और मैं ऊपर रहता हूँ, वहाँ से चल कर आता हूँ और यहाँ ज्ञान देता हूँ। तब उन महापुरुषों ने स्वयं देखा सचखंड में जाकर, फिर वहाँ पे छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न तुझा अंश। तुम ही साहेब हो, तुम ही सतगुरु हो। साहेब तो भगवान हो ही, आप सच्चा ज्ञान देने वाले सतगुरु भी आप ही हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मदन कुसाना है और मैं गुज्जर संप्रदाय से हूँ। कहाँ से हैं आप? गांव पंजोखरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं पहले शिक्षक का कार्य करता था, अब जो है फिलहाल मैं कृषि का कार्य कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब लिया? सर 5 मई 2014 में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं जो घर पे देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा की आदि देवताओं की भक्ति होती थी, मैं भी वही करता था। तो जो भक्ति आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो कोई खास नहीं हो पाए, बल्कि बदले में मेरे घुटनों में एक बीमारी और आ गई। वो बीमारी ये थी कि घुटने सूज कर बहुत मोटे मोटे हो गए और कट की आवाज़ होने लगी। इनको दिखलाया तो बताया गया कि ग्रीस ख़त्म होगी और इसमें जो है इसका इलाज कराना पड़ेगा। तो लाभ तो कोई विशेष नहीं हो पाया, बल्कि दुख ही मिले। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, बल्कि आपको नुकसान और दुख आने लगे, तो संत रामपाल जी की शरण में आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो बहुत अधिक हुए, लेकिन उनमें से कुछ लाभ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मेरा साला है जो जिला सहारनपुर में नकुड़ के पास नया गांव पड़ता है, नरेश है उसका नाम। उसको हेपेटाइटिस सी हो गई थी और मैंने एक पुस्तक, मेरा लड़का फैजाबाद पढ़ता था, उसके द्वारा मिली। कोई भक्त उसको दे गए, रेल में ट्रेन से वो आ रहा था, तो उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसमें जो अनुभव भक्तों के थे मैंने देखे, और इसके बाद फिर साधना चैनल पे मैंने सत्संग देखा, तो मैंने उसको बुलाया कि आजा, तेरी बीमारी एक जगह ठीक हो जाएगी और तू मेरे साथ चल। तो उसने कहा कहाँ? मैं कहा एक संत आए हुए हैं जो परमात्मा स्वरूप हैं और उनके पास चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए मैंने उसे बुला लिया और फिर मैं उसको ले करके, किताब पर एक नक्शा था, उसके आधार पर बरवाला पहुंचा और वहाँ से मुझे संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी मिली। उसमें बैठकर मैं आश्रम में गया और आश्रम में जाने के बाद सर देखा कि वास्तव में सतलोक नाम क्या, वो सतलोक ही है। ऐसे भक्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मैं दंग रह गया। इतने अच्छे तरीके से बोल रहे थे भगत,
और ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में सतलोक में आ गए हों। तो वहाँ भंडारा लिया। भंडारे के बाद उन्होंने हमें ज्ञान समझाया। कुछ तो हमने पहले ही समझ लिया था पुस्तकों से और सत्संग के माध्यम से, फिर उन्होंने भी बताया। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही आशीर्वाद के लिए गए हम, तो सर जैसे ही आशीर्वाद मिला तो हमें एक अपने शरीर में ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम हल्के हो गए हैं कुछ। तो इसके बाद हम 4 बार गए और 4 बार जाने के बाद प्रत्येक बार संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। और रिजल्ट ये हुआ, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो बीमारी हेपेटाइटिस सी थी उसके अंदर, नाम दीक्षा लेने के बाद जब चेक कराया तो वो नील मिली। भगत जी ये लाभ हुआ और बहुत सारे लाभ हुए। एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था, तो घर पे कोई नहीं था, पशु बंधे हुए थे। तो मैं वहाँ से चला, टाइम लगभग 2-2:30 बज गए थे। मैंने सोचा शाम से पहले घर जाना है और पशुओं को चारा भी डालना है। तो मैं बाइक से जा रहा था अपने घर, तो उसमें मैंने सोचा बहुत जल्दी से निकलना पड़ेगा तब जाया जाएगा। तो मैंने उसकी जितनी भी स्पीड गाड़ी में थी वो स्पीड मैंने फुल दे दी और गाड़ी 80 की स्पीड से भाग रही थी। अचानक जलालाबाद फाटक से परली तरफ एक अवरुद्ध मार्ग था, थोड़ी पुलिया टूटी हुई थी, वहाँ अचानक एक वृद्ध आदमी मेरे सामने आया, जबकि बाइक बहुत नज़दीक आ चुकी थी। उसमें जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो बाइक फिसल गई और फिसलने के बाद घिसटते हुए हम नीचे जाकर गांव में पड़े। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम ठीक ठाक उठ करके अपने गांव में चले गए। चोट तो लगी लेकिन बहुत हल्की, नाम मात्र की। वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने बताया कि यहाँ कल ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 लड़कों की मौत हो गई थी, हमारी मृत्यु होनी थी। संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको जीवन दान दिया, उससे ही हम बच पाए। और बहुत सारे और भी चमत्कार हैं। 2015 की बात है, जब संत रामपाल जी महाराज से नाम ले चुके थे तो एक रिश्ता लड़के का आया एक जगह से। मैं जो रिश्ता लेकर आए वे लोग संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, वे भक्त नहीं थे। तो उनके यहाँ से जो रिश्ता आया तो उसके बाद में एक तारीख निश्चित की गई कि भाई उस तारीख को ये जो चिट्ठी आएगी। उसी दौरान हमारा छोटा जो भाई है उसकी पत्नी बीमार हो गई और वो इतनी बीमार हो गई कि उसके पहले भी 1-2 बार अटैक आ चुका था। तो वो उसको वहाँ उसका इलाज भी चला हुआ था मेरठ में, तो उसको वहाँ लेकर गए और सर ऐसा हुआ कि उसको वहाँ ले जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका समाचार उन्होंने दिया कि इसमें कुछ नहीं है और उसको मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए। जैसे वे मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने फ़ोन किया कि इस प्रकार से भाई ये तो ख़त्म होगी और बस अब तैयारी है, लेकिन हमें यहाँ फीस जमा कर दी, ये नु कह रहे हम कुछ थोड़ी ट्राई कर लें, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सामने अरदास लगाई कि परमात्मा ये अगर एक्सपायर हो गई तो ये रिश्ता अब इस डेट में नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही अरदास लगाई तो वहाँ से फ़ोन आया कि 1% इसमें जीवन नज़र आ रहा है और आते आते 15-20 मिनट के अंदर उसमें इतना सुधार आया कि डॉक्टर लोग कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य है। सर ऐसा हुआ कि आध घंटे के अंदर वो पूर्णतः ठीक हो गई और वो रिश्ता उसी समय निर्धारित समय पर हुआ। और एक चमत्कार सर अभी नया ही मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का अंकित नाम है उसका, वो हिसार में ही
सर्विस करता है, प्राइवेट जॉब है उसकी किसी कंपनी में, तो उसका भी ट्रांसफ़र आ गया था। तो ट्रांसफ़र आ गया उसको, अभी तो वहाँ पर सेलेक्ट हुआ था, इसके बाद ट्रांसफ़र के आदेश आए। तो सर उसने इतना दुख हुआ कि उसने खाना तक नहीं खाया। हमें उसको बहुत समझाया, भाई कोई बात नहीं, नौकरी करनी है तो जहाँ भी भेजेंगे चले जाओ। तो उसने परमात्मा से अरदास लगाई, और अरदास लगाने के बाद सर आप यकीन नहीं करोगे, अगले ही दिन जिन्होंने आदेश इतनी सख्ताई से दिए थे फ़ोन पर तुरंत आ जाओ, मैं मैनेजर ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम तुमको नहीं बुला रहे, 6 महीने के लिए और रहो वहीं। और वो बड़ी खुशी से वहाँ रह रहे हैं। ये सब चमत्कार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के हैं, और बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए, और हम अन्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें नशे जैसी बीमारी से छुटकारा मिला। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप भी कोई नशा करते थे? जब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था तो मुझे भी नशे की लत लगी हुई थी। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था। जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो वो लत भी समाप्त हो गई, और मैंने उसके बाद कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी नशे की हालत में डूबती जा रही है, तो क्या संत रामपाल जी इस युवा पीढ़ी को नशे की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं? सर बिल्कुल छुटकारा दिला सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं उस दिन से कोई नशा नहीं करता और अपने आप ही नशा समाप्त हो गया। तो ऐसे ही और लोगों का भी नशा समाप्त हो जाएगा। लगभग 90 लाख आदमी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, और उनमें से कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता, नशा मुक्त है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जो भी परमात्मा की शरण में आएगा संत रामपाल जी महाराज की, वो नशा मुक्त हो जाएगा, उसका नशा स्वतः ही छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है कि नशा अपने आप ही सफा हो जाता है, नशा छूट जाएगा। आज के समय में बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई है। इन कुरीतियों को मिटाने में संत रामपाल जी क्या योगदान दे रहे हैं या दे सकते हैं? सर जितने भी भक्त हैं 90 लाख के करीब, वे उनकी जो शादी होती है न तो वे दहेज लेते और न दहेज देते, और नशा बिल्कुल भी नशे के पास नहीं जाते। तो इसी तरह यदि ये समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो मैं भी इसी प्रकार दहेज की इस कुप्रथा से और जो अन्य बीमारियां जो चली हुई हैं नशे वगैरह, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वे रिश्वत भी नहीं लेते। तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ से छुटकारा मिल रहा है, और जो भी भक्त आना चाहें आएंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में, उनका भी इन सब से छुटकारा हो जाएगा। जो संत रामपाल जी की शरण में आना चाहते हैं, जैसा कि आज संत रामपाल जी जेल में हैं, तो अन्य समुदाय संत रामपाल जी की शरण में कैसे आ सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज ने विदेशों में और पूरे भारत के अंदर अनेकों स्थान पर प्रत्येक ज़िले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिए हैं, और एक साधना चैनल पर परमात्मा रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों से संपर्क करके और अपने नज़दीक के नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।